नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभांकर मिश्रा। 20 साल बाद फिर से वही दहशत, 20 साल बाद फिर वही डर। अफगानिस्तान में खूंखार तालिबान खौफ बनकर फिर से लौट आया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पूरी दुनिया इस वक्त सहमी हुई है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अब अफगानिस्तान का आखिर होगा क्या। जी हां, तालिबान की हुकूमत का अंजाम क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी 100 ब्रेकिंग न्यूज के जरिए अफगानिस्तान का पूरा सूरत हाल। अफगानिस्तान सरकार की बड़ी हार, तालिबान का राजधानी काबुल समेत पूरे देश पर कब्जा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होगा अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति, तालिबान ने इसका ऐलान किया। ऐसी जीत की रही थी उम्मीद, ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित होने के बाद बरादर का बयान। तालिबान ने अपनी हुकूमत को दिया नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा तालिबान, किया कब्जा। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबानी आतंकवादियों ने कुरान की आयतें पढ़ी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश, तजाकिस्तान पहुंचे गनी। अशरफ गनी के बयान, अफगानिस्तान में खून खराबा रोकने के लिए इस्तीफा दिया। तख्ता पलट के बाद लगातार टीवी न्यूज अपडेट ले रहे हैं अफगानी नागरिक। दिल्ली में रहने वाले अफगानियों की अपने देश की खबर पर नजर। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद गुस्से में नागरिक अशरफ गनी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी छोड़ा देश, गनी के साथ पहुंचे तजाकिस्तान। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ खत्म, तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात का ऐलान किया। राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा देशों से मिले मान्यता। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, हमें अफगानियों का समर्थन, इसलिए मान्यता हमारा अधिकार। अफगान के हालात पर भारत की पैनी नजर, राजनयिकों और दूसरे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयारियां जारी। तालिबान का बयान, भारत पाकिस्तान विवाद में नहीं पड़ना, भारत से चाहते हैं अच्छे और मजबूत रिश्ते। तालिबान का बयान, अफगानिस्तान में नहीं होगी ट्रांजिशनल सरकार, हमें पूर्ण हस्तांतरण की उम्मीद। टीवी 9 भारतवर्ष में बोले तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन, सरकार में अफगान की सभी पार्टियां शामिल होंगी। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, महिलाओं को पढ़ने और काम करने की देंगे आजादी। सोशल मीडिया पर भी तालिबान आ गया, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ट्विटर अकाउंट बना दिया। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन और अमेरिकी दूतावास के पास धमाका, सुनाई दी जोरदार आवाजें। अमेरिकी दूतावास के पास धमाके में किसी के हताहत होने खबर नहीं, गोलीबारी में काबुल एयरपोर्ट पर भी आग लगी। तालिबानी आतंकियों का आतंक, काबुल के बाहरी इलाकों में की फायरिंग। तालिबान ने काबुल में रात 9 बजे से लगाया नाइट कर्फ्यू, इस दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही। काबुल की सड़कों पर लगा भारी जाम, तालिबान का ऐलान, किसी की जान, संपत्ति और सम्मान को नहीं होगा नुकसान। अफगानिस्तान में एटीएम के बाहर लंबी कतारें, अपने पैसे निकाल रहे हैं लोग। काबुल पर तालिबानियों के कब्जे के बाद एयरपोर्ट पर उमड़ा जनसैलाब, जान बचाने की जद्दोजहद। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ से मची अफरा तफरी, इधर उधर भागते दिखाई पड़े लोग। एयरपोर्ट पर भारी भीड़, काबुल से निकलने की कोशिश में अफगानी नागरिक। काबुल से यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट, कुल 129 लोग सवार थे। काबुल से दिल्ली पहुंचे अफगानी नागरिक मानसिक तौर पर काफी परेशान, अपने नेताओं को ठहरा रहे हैं बिगड़े हालात के लिए जिम्मेदार। दिल्ली पहुंचे अफगानी नागरिकों के चेहरे पर तालिबान का दिखा खौफ, सहमे हुए हैं लोग। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर भी तालिबान का कब्जा, कभी अमेरिकी सेना का था ठिकाना। दिल्ली में रह रहे अफगानी नागरिकों को भारत सरकार से वीजा की अवधि बढ़ाने की अपील, कहा अभी नहीं लौटना चाहते हैं अपने देश। काबुल से दिल्ली पहुंची अफगान महिला ने कहा, दुनिया ने हमें अकेला छोड़ा। दिल्ली पहुंची अफगान महिला का पत्रकारों के सामने छलका दर्द, कहा तालिबान हमारे दोस्तों को मार डालेगा।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तालिबान से अपील, कहा मेरे परिवार को सुरक्षा दे तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जमील करजई ने अशरफ गनी पर लगाया देश को धोखा देने का आरोप, तख्तापलट के लिए गनी को जिम्मेदार ठहराया। जमील करजई ने कहा अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के साथ जो किया उसके लिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों का जमावड़ा, रात की तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने काबुल छोड़ा, रॉस विल्सन को काबुल एयरपोर्ट ले जाया गया। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट, कहा इस समय एम्बेसी या एयरपोर्ट ना जाएं। सैन्य कुत्तों के साथ काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक, सभी को शहर से बाहर निकाला गया। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई यातायात नियंत्रण संभालेगा अमेरिका, सुरक्षित निकासी के लिए सैनिकों की संख्या 6000 बढ़ाई। काबुल से लगातार अपने स्टाफ को बाहर निकाल रहा है अमेरिका, अब तक 500 दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है अमेरिकी दूतावास के 4000 कर्मचारी, जल्द ही सबको बाहर निकाला जाएगा। तालिबान ने काबुल में यूएस नेवी के कमांडर को पकड़ा, अमेरिका से चल रही है छोड़ने की बात, सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान पर आज शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, सेक्रेटरी जनरल की दी जाएगी पूरी जानकारी। अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद संयुक्त राष्ट्र की अपील, कहा बरते संयम। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन पर उठे सवाल, व्हाइट हाउस पर बहुत बढ़ा दबाव। अफगानिस्तान संकट पर अगले कुछ दिनों में अमेरिका को संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन, एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। अफगानिस्तान संकट पर बोले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार के तौर पर दर्ज किया जाएगा। अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा, चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे मौजूद। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर अमेरिका का बयान, कहा अफगानिस्तान को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई, अपने लोगों की सुरक्षित वापसी प्राथमिकता। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो ने सुरक्षा बलों पर करीब 2 दशक तक खर्च किए अरबों डॉलर, बावजूद इसके 100 दिन में तालिबान ने कब्जा किया। अमेरिका में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने कहा हमें तालिबानियों पर नहीं है भरोसा। अफगानिस्तान पर चर्चा करेगा ब्रिटेन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को कैबिनेट की आपातकालीन समिति की बुलाई बैठक। ब्रिटेन ने अफगान के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, बोरिस जॉनसन ने कहा यूएस की सैनिकों की वापसी से स्थिति बिगड़ी। काबुल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटा ब्रिटेन, लोगों की वापसी के लिए पहुंची ब्रिटिश सेना। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर दुनिया भर में बहस, फ्रांस के विदेश मंत्री ने ताजा हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की। कनाडा ने अफगानिस्तान से बनाई दूरी, अपने डिप्लोमेटिक ऑपरेशन किए सस्पेंड। अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद कनाडा सरकार का ऐलान, 20,000 अफगानी नागरिकों को शरण देगा। इमिरेट्स और फ्लाई दुबई का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट्स पर लगाई रोक। सऊदी अरब ने काबुल से अपने डिप्लोमेटिक मिशन के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। अफगानिस्तान से अपने राजनयिकों और कर्मचारियों को निकालने के लिए जर्मनी भी भेज रहा है विमान, हर फ्लाइट में 30 सैनिक भी जाएंगे। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी में जुटा स्पेन, अपने लोगों की बना रहा है लिस्ट। अफगानिस्तान के कई नेता भागे पाकिस्तान, तालिबान से जान बचाने के लिए उठाया कदम। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में हालात चिंताजनक, दूतावास बंद करने पर अभी फैसला नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर रनवे का इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलने से फंसे पाकिस्तान के 2 विमान, अपने यात्रियों को गए थे लेने। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे को लेकर पाकिस्तान में जश्न, कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां भी बांटी गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का ट्वीट, कहा अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से हैरान, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की ज्यादा चिंता। अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को तालिबान की चेतावनी, कहा भ्रष्टाचार और कामचोरी से बचें, 20 साल पहले की याद दिलाई। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई तीव्रता।